बोलती किताब। तीसरी चुगलियां। तीसरी चुगलियां। चुगलियों से भरी एक कहानी। प्रियंका ने ईर्ष्या से कहा, लूट ही तो लिया, उसका बेटा तो तुम्हारा होना ही था। शादी जो की थी उसने तुमसे, उसकी बेटी की जगह भी तुमने ले ली। अनुपमा ने उसकी ईर्ष्या देखी तो कहने लगी, ऐसा मैंने क्या कर दिया है? तो प्रियंका ने उसे बताया, मैं तो अब उसकी नजर में कुछ भी नहीं रही। वह तो तुम्हारी तारीफ करते हुए थकती नहीं है। क्या हुआ है वही तो देखने आई हूँ। मेरा ख्याल है तुम मुझसे बहुत ज्यादा सुंदर हो, उसका कारण यही है। प्रीतम भूषण के साथ अपने घर पर बैठा विस्की के घूंट लेकर खाना खाते हुए उसे कहने लगा, सुंदरता की प्रशंसा से दुनिया की कोई औरत भी पटाई जा सकती है। तो भूषण ने भी उसका समर्थन किया, ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। और प्रीतम ने जहां से कहानी छोड़ी थी वहीं से आगे सुनानी शुरू की। यूट्यूबर के इश्क 1000 पृष्ठों में फैला एक महा उपन्यास है। इसमें 20 कहानियां हैं। आप इनमें से किसी भी कहानी पर वीडियो बनाना चाहें तो अनुमति ले सकते हैं। स्क्रीन प्ले, शूटिंग व एडिटिंग में भी सहायता चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। ओम कुमार 9811166943। दूसरी चुगली भाग 1। अनुपमा को प्रियंका की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एक गोलगप्पे में चाट और डाली और राय व्यक्त की, मेरी तारीफ नहीं हो सकता, गालियां देती होगी। प्रियंका ने कहा, नहीं, कभी गाली नहीं देती, तारीफें करती है, तुम्हारे मुंह पर नहीं कह सकती, कहीं तुम सर पर ना चढ़ जाओ। और दाएं बाएं देखते हुए कहने लगी, कहीं कोई सुन तो नहीं रहा? वह तुम्हें मेरी रिप्लेसमेंट समझने लग गई है। मैं तो अब पराई हो गई हूँ, तुम तो उसकी दूसरी बेटी बनकर आई हो। अनुपमा पूछने लगी, तो मुझसे इतना लड़ती क्यों है? प्रियंका ने बताया, दिखावा करती है, रोज फोन पर तुम्हारी तारीफ कर करके मेरा दिमाग खा जाती है। अनुपमा ये, अनुपमा वो, पता नहीं क्यों लगता है वह तुमसे बहुत प्यार करने लगी है। मेरा तो पत्ता ही साफ हो गया है, पराई हो गई हूं ना, कहते हुए उदासी होकर बैठ गई। अनुपमा को अपनी सास से कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह उसे जरा भी पसंद करती होगी। वह इस खबर से बहुत हैरान हुई, प्रियंका को देखती ही रह गई। प्रियंका ने भारी लहजे में कहा, मैं एक बदकिस्मत बेटी हूँ। मैं अपनी माँ से तो दूर हुई ही, आगे जाकर ऐसी खड़ूस सास नसीब हुई है कि उससे बात करने को दिल नहीं करता। और अपनी व्यथा दिखाने के लिए सिसकियां लेने लगी। मिर्ची वाली चटनी चम्मच भर के मुंह में डाली और सी सी करते हुए सास को बुरा भला कहने लगी। कहानी सुनाते हुए प्रीतम ने भूषण को बताया, प्रियंका की ये एक्टिंग भी मेरी बताई हुई योजना का एक हिस्सा था। प्रियंका ने इसे बहुत बढ़िया तरीके से निभाया। जब हमने इस कहानी का नाट्य रूपांतर बनाया तो उसकी एक्टिंग का टैलेंट देखने लायक था। भाइयों और बहनों, दोस्तों और दोस्तियों, हमारे भी दोस्त बने, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और इस आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल पर आएं। आपको उच्च कोटि के मनोरंजक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलेंगे। भूषण चिढ़कर उसे कहने लगा, यार बीच में अपनी कहानी क्यों घुसेड़े देते हो? प्रीतम अपना गिलास खाली करके रखते हुए कहने लगा, ओके ओके, अब नहीं घुसेड़ूंगा, और कहानी आगे बढ़ाने लगा। दूसरी चुगली भाग 2। प्रियंका आगे कहने लगी, तुम बड़ी किस्मत वाली बहू हो, एक मां से दूर हुई तो दूसरी मिल गई। ये अनुपमा के लिए एक झटका था। उसने अपना शक जताया, ऐसा है तो वे इतनी आक्रामक क्यों है? तो अनुपमा ने उसे बताया, वह कहती है उसे तुम में मैं दिखाई देती हूँ। ये चटनी लो ना, बहुत टेस्टी है। इस वार्तालाप से अनुपमा का मन अभिभूत हो गया। अचानक उसे अपनी सास कुछ अच्छी लगनी शुरू हो गई।
और उसने प्रियंका को अपनी कुछ पुरानी घटनाएं सुनाई, जब शुरू शुरू में सास ने उसके साथ बड़ा ममतापूर्ण व्यवहार किया था। बुद्धू ने भूषण को बताया, ये पीठ के पीछे चुगलियां करने का सत्र लगभग 3 घंटे का रहा। प्रीतम ने कहानी आगे बढ़ाई। प्रियंका ने हमें इस भेंट का विवरण दिया तो हमारी आशा और सजीव हो गई कि हमारी योजना अवश्य ही सफल होगी। हमारी योजना के अनुसार प्रियंका को 1 सप्ताह तक अच्छे शब्दों और प्रशंसा की चुगलियों से सास और बहू के कान भरने थे। और प्रीतम ने अपनी थ्योरी बताई। चुगलियां, जिन्हें हम इंग्लिश में बैक बाइटिंग या पीठ के पीछे काटना कहते हैं, उससे बने हुए रिश्ते टूट जाते हैं। हम तो ठीक उससे उल्टा कर रहे थे। बैक ब्राइटिंग, बैक पॉलिशिंग या कह लो बैक पेंटिंग, ये एक तरह की प्राइमर कोटिंग थी जो पेंट करने से पहले सतह बनाने के लिए की जाती है। फाइनल पेंट तो वह होगा जब दोनों पक्ष आमने सामने होकर एक दूसरे को अच्छा कहने लगेंगे। सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे इससे भी ज्यादा मनोरंजक रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा दें और इसे अपने परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। अपनी योजना के अगले चरण में मैं प्रियंका के साथ उनकी एक पड़ोसन से मिला। उसे अशोक के परिवार में आए झगड़े को दूर करने के लिए अच्छी चुगलियां करने का एक तरीका समझाया। उसे पैसे का लालच और वीडियो फिल्म में एक्टिंग करने की ऑफर भी दी ताकि वह बढ़िया एक्टिंग करे। तो वह उसी समय काम छोड़कर चलने को तैयार हो गई। है ना मजे की बात, एक तो चुगली करने का अवसर और दूसरा पैसा कैसे छोड़ देती। तीसरी चुगली भाग 1। ये पड़ोसन हमारी योजना के अनुसार बहू अनुपमा से मिली और उसे बताया, कोई औरत मोहल्ले में तुम्हें बदनाम कर रही है कि तुम अपनी सास के साथ हर समय लड़ती रहती हो। ये झूठ है ना। सुनकर अनुपमा मुकर गई, मैं तो नहीं लड़ती। पड़ोसन आगे कहने लगी, मुझे भी ये झूठ ही लगता था, फिर भी सोचा पूछ लूं। तुम्हारी सास तो जब देखो तुम्हारी तारीफ करती रहती है। कह रही थी तुम उसकी बहुत सेवा करती हो। अनुपमा को ठीक जवाब नहीं सूझा। बोली, नहीं तो मैं तो कोई सेवा नहीं करती। पड़ोसन आगे कहने लगी, वह तो सबसे यही कहती है कि तुम उसकी बहुत सेवा करती हो, कहती है तुम उसकी बहू नहीं बेटी हो। अनुपमा ने कुछ कहने से बचाव किया, पता नहीं क्यों कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। पड़ोसन ने अनुमोदन किया, वह ठीक ही कह रही थी। अनुपमा ने संदेह से पूछा, क्या कह रही थी। पड़ोसन ने बताया, कह रही थी कि तुम सब कुछ करते हुए भी उसका श्रेय अपने सर पर नहीं लेती, बहुत विनम्र हो। सुनकर अनुपमा असमंजस में आ गई, ये क्या हो रहा है। मैं सभी को इन सभी कहानियों की नाट्य रूपांतर सीरीज में अभिनय करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इच्छुक संपर्क करें। पड़ोसन थोड़ा आगे झुककर रहस्य पूछने लगी, मुझे एक बात बताओ, क्या जादू किया है तुमने अपनी सास पर। वह तो तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकती। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई सास बहू की पीठ पीछे तारीफ भी कर सकती है। और उसे बताया, तुम्हारी सास तो जब देखो यही कहती है कि मेरी एक बेटी गई तो दूसरी मिल गई, मेरी तो खाली जगह भर गई। अनुपमा सुन सी होकर उसे देखती रह गई। ये उसके समझ से बाहर का मामला था। जिस औरत से हर वक्त की लड़ाई होती है वह पीठ पीछे उसकी प्रशंसा कर रही है, कैसे हो सकता है। दूसरी जगह से भी ऐसी कहानी सुनने को मिल रही है जिस पर विश्वास ना किया जा सके। उसका बौखला जाना स्वाभाविक ही था। पड़ोसन ने बात आगे बढ़ाई, प्रियंका भी मिली थी, वह भी बता रही थी कि तुमने उसकी खाली की हुई जगह भर दी है और तुम अपनी सास को अपनी सगी मां समझने लग गई हो और मां भी तुम्हें अपनी बेटी मानने लग गई है। अब अनुपमा भी उसे जवाब देने के लिए शब्द ढूंढने लगी। पड़ोसन ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मैं तो आज तक सास की बातें ही सुनती रही, कैसे कर लिया तुमने ये सब। अनुपमा को भी मजबूरी में सास की तारीफ करनी पड़ी। मैंने कुछ नहीं किया, माँ बहुत अच्छी है, लगता है वह सच में मेरी दूसरी माँ है। तो पड़ोसन ने पूछा, तो तुम्हारे आपस के झगड़े की क्या अफवाह है।
अनुपमा ने बगलें झांकते हुए सफाई दी। कोई झगड़ा नहीं है, जरा सा मतभेद है। पीठ पीछे की गई प्रशंसा किसी से सुनने को मिले तो प्रशंसक के लिए मन में कुछ नरमी आ जाना स्वाभाविक ही है, चाहे वह शत्रु ही क्यों ना हो। अनुपमा के मन में भी सास के प्रति झुकाव आने लगा। मैं हूं ओम कुमार। कहानियां लिखना मेरा शौक है और उनको टाइप करना मेरी जरूरत। उनको बोलकर उनके वीडियो बनाना मेरा टाइम पास है और उन वीडियोस की एडिटिंग करना मेरी दीवानगी है। मेरा बिजनेस है कमर्शियल डिजाइनिंग और प्रिंटिंग। मैं कैटलॉग डिजाइनिंग और उनकी प्रिंटिंग करता हूं। अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूं तो याद जरूर कीजिए। तीसरी चुगली भाग 2। पड़ोसी महिला का अगला काम सास को मिलना था। वह उससे मिली और बातों ही बातों में उससे कहा, एक औरत मुझे कह रही थी आपके और आपकी बहू में बहुत झगड़े होते हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ तो अनुपमा से पूछा तो उसने मुझे बताया, मेरी सासू माँ तो मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। डांटती भी है तो माँ की तरह लाड से, जैसे अपने बेटी को डांटती थी। वह कोई झगड़ा थोड़ी होता है। वह औरत झूठ और बकवास करती है। और पड़ोसन ने अपनी राय बताई, आपकी बहू तो आपसे बहुत प्यार करती है। उनमें और बातें भी हुई। पड़ोसन को मैंने जैसे समझाया था उसने उसी तरह की बातें करके सास को विश्वास दिला दिया कि उसकी बहू पीठ पीछे उसकी बहुत बड़ाइयां करती है। अपनी बड़ाई सुनकर सास के मन में कुछ नरमी आ गई। उसे भी अपना सम्मान बनाने का मौका मिला तो उसने भी बहू के साथ ताल मिलाते हुए बहू से आगे बढ़ने की कोशिश की। मैं भी सच में उसे अपनी बेटी से कम नहीं मानती। हममें कभी कोई झगड़ा नहीं होता। चौथी चुगली भाग 1। पड़ोसी महिला ने अगली मीटिंग बहू के साथ की और सास के शब्दों में कुछ और चीनी मिलाकर बहू के कानों में डाल दिए। एक बाहर की महिला से मिली इस जानकारी से जो खटास उसके मन में सास के लिए थी वह मिठास में बदलने लगी। उसने भी सास की कुछ प्रशंसा की और उसके प्रति अच्छे विचार व्यक्त किए। चौथी चुगली भाग 2। पड़ोसी महिला ने बहू के इन शब्दों में कुछ मीठे शब्द जोड़े और सास तक पहुंचा दिए। सास ने भी वापसी जवाब में कुछ मीठे शब्द जोड़ दिए तो पड़ोसों को आगे एक मीठी चुगली करने लग और मिठाई मिल गई। उसने इन शब्दों में अपने पास से कुछ और चीनी डालकर बहू को परोस दी। प्रीतम ने भूषण को बताया, इस प्रसंग में प्रियंका ने भी बढ़िया भूमिका निभाई। जहां जहां चाशनी डालने की जरूरत थी वहां डाली और दोनों के कानों में डालती रही कि दूसरी महिला उसके प्रति बहुत आदर का भाव रखती है। पांचवी चुगली भाग 1। प्रीतम ने अशोक के पिता ससुर नरेश चावला को भी अभियान में सहायक बनाया और उसे भी परोक्ष प्रशंसा में साथ देने के लिए मना लिया। नरेश चावला ने अपनी पत्नी कमला सास से कहा, तुम उसे बुरा भला कहती हो लेकिन वह तुम्हारे गुस्से और अपशब्दों को मां की डांट समझकर भुला देती है। कमला ने उसका विरोध किया लेकिन वह बहुत ही असभ्य भाषा में मेरा विरोध करती है। चावला ने उसे समझाया, वह तुम्हारे गुस्से से चिढ़ जाती है तो बोल बैठती है, बाद में मेरे सामने अपना खेद प्रकट करके रोती है और अपने व्यवहार पर पछताती है। जवाब में कमला ने कहा, मैं उसकी दुश्मन नहीं हूं, मैं उसकी मां हूं। मैं उसे अपनी बेटी बनाकर घर लाई हूं ताकि हमारी बेटी की कमी पूरी हो जाए। पांचवी चुगली भाग 2। नरेश चावला ने कमला के शब्दों में अपनी तरफ से कुछ और मिठास डालकर अपनी बहू को सुनाया तो उसने भी वापसी में सास की प्रशंसा की और अपना पक्ष साफ किया। माँ बहुत अच्छी है, मैं उसे अपनी माँ के दूसरे रूप में मानती हूँ। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अपनी समस्या माँ को ना बताऊं तो और किसे बताऊं। पांचवी चुगली प्रति उत्तर। उसके ये शब्द नरेश चावला ने कमला को बताए।
वह तुम्हें अपनी माँ समझकर अपने मन की बात तुम्हें बताती है, जैसे अपनी माँ को बताया करती थी। यहाँ तक कहानी सुनाकर प्रीतम उठा और कहने लगा, मैं 2 मिनट में आया। कहकर वह बाथरूम चला गया। बुद्धू ने कहानी का दी एंड किया। पीठ के पीछे की गई इन अच्छी चुगलियों ने दोनों स्त्रियों के मन में बना एक दूसरे का विरोध खत्म कर दिया और दोनों महिलाएं एक दूसरे के प्रति नम्र होने लगी। प्रियंका के वहां रहते रहते ही दोनों स्त्रियों में आपस में सुलह हो गई। इस तरह प्रीतम की चुगलियां करने की योजना सफल हुई और उसने बताया, इसके बाद हमने इस कहानी पर एक वीडियो भी बनाकर अपने चैनल पर डाला तो उसकी बहुत तारीफ हुई। भाइयों, बहनों, मित्रों, प्रेमियों और प्रेमिकाओं, इससे आगे की कहानी अगली बार। यूट्यूबर प्रीतम की आगे की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा मनोरंजक है। आपने इस सीरीज की कहानी दूरदर्शन का प्रेमी सुनी या पढ़ी? अगर नहीं तो अभी चलाकर सुने। उस तरह की प्रेम कहानी आपने आज तक ना सुनी होगी ना पढ़ी होगी, ये मेरी शर्त है।